प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 17 अक्टूबर है। अब तक बारिश देश भर में कहां कैसी हुई है इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले मौसमी सिस्टमों का देश के मौसम पर किस तरह से आने वाले दिनों में असर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं अब तक की बारिश की, पोस्ट मानसून सीजन की। 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक देश में कुल बारिश सामान्य से लगभग 14% ऊपर पहुंच गई है, लेकिन इसमें दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें उत्तरी और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी बारिश कई दिनों से नहीं हो रही, जिसकी वजह से यहां पर औसत से 22% नीचे पहुंचा है आंकड़ा। यहां 98% की कमी लगातार बनी हुई है। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है, इसके चलते यहां पर औसत वर्षा से आंकड़ा पहुंचा है ऊपर और 56% सामान्य से ज्यादा बारिश मध्य भारत में हुई है, 45% सामान्य से ज्यादा बारिश दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हुई है। यह स्थिति अब तक की है और आने वाले समय में किस तरह से रहेगा मौसम, इसकी बात अगर करें तो एक के बाद एक मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, अब अरब सागर भी सक्रिय हुआ है, क्योंकि समुद्र की सतह का तापमान इस समय औसत जितना तापमान चाहिए मौसमी सिस्टमों को विकसित होने के लिए या सस्टेन करने के लिए, लगभग उस तरह का तापमान बना हुआ है। इसी वजह से इसका जो रेमेनेंट था, जो डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से उठा था, इसका रेमेनेंट फिर से यहाँ पर गहरा गया है और डिप्रेशन बन जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान। इसके डीप डिप्रेशन बनने की भी संभावना है। साथ ही साथ आगामी 24 से 48 घंटों में यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि दोनों तरफ से मौसमी सिस्टम होंगे। आर्द्र हवाओं का फ्लो देश के लगभग 70-80% इलाकों पर, यानी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और इन सभी क्षेत्रों पर बना रहेगा। इन आर्द्र हवाओं के चलते ही मॉनसून की वापसी में ब्रेक लगी हुई है। लगभग 11 दिन हो चुके हैं, मॉनसून अब तक वापस नहीं लौटा है, अपने स्थान पर बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि 20 अक्टूबर के बाद ये मान लिया जाता है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून वापस हो चुका है, उसका समय अब समाप्त हो गया है, क्योंकि यही वो समय होता है जब उत्तर पूर्वी मॉनसून की शुरुआत होती है। उत्तर पूर्वी मॉनसून लगभग इस तरह से हवाएं आती हैं और इस मॉनसून से मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल प्रभावित होते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना के भी कुछ इलाकों पर इस मॉनसून का असर देखने को मिलता है। तमिलनाडु, चेन्नई समेत तमिलनाडु का मुख्य बारिश का सीजन अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान तमिलनाडु में ज्यादा बारिश नहीं होती। औसत वर्षा यहां पर मॉनसून सीजन में बहुत कम है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सीजन में मुख्यतः बारिश दर्ज की जाती है 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच। ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का सीजन 20 अक्टूबर से लगभग शुरू होता है, कभी 15 अक्टूबर को भी आ जाता है, लेकिन आमतौर पर 20 अक्टूबर के आसपास यहां पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून शुरू होता है और दिसंबर के आखिर तक बना रहता है। तो इस तरह से यहां पर बारिश की गतिविधियां होती हैं। फिलहाल अगले अगर 4-5 दिनों का जो सिनारियो है मौसम का, उसको देखें तो उम्मीद यह है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन इलाकों में लगातार बारिश होती रहेगी। रुक रुक कर कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज वर्षा भी हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण गोवा में भी अगले 24 से 48 घंटों तक बारिश बरकरार रहेगी। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ उत्तरी इलाकों में, तटीय इलाकों में और केरल के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश बरकरार रह सकती है। लेकिन उत्तरी भागों में और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ और शुष्क रहेगा। WD के आने का सिलसिला शुरू जरूर हुआ है, लोअर एल्टीट्यूड से ये जरूर गुजरने शुरू हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव अभी भी उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब तक इस साल मॉनसून सीजन के एंड होने से पहले से या उसके बाद से जितने भी पश्चिमी विक्षोभ आए हैं उत्तर भारत में, इन सिस्टमों का प्रभाव बहुत कम रहा है, जिसके कारण ये इन भागों के मौसम को बदलने में असफल रहे हैं। इस समय भी एक सिस्टम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये बिना कुछ बारिश दिए आगे निकल जाएगा। लेकिन बादल जरूर छाए रह सकते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल दिख सकते हैं। धुंध बनी रह सकती है दिन में भी धूप के साथ साथ, लेकिन बारिश की उम्मीद फिलहाल इन क्षेत्रों में नहीं है। तो देश भर में कुछ इस तरह का सिनारियो रहेगा मौसम का आगामी 48 घंटों और 72 घंटों के दौरान। उसके बाद क्या स्थिति होगी, इसके बारे में हम लगातार मौसम की स्थितियों पर रखेंगे नजर और आप बने रहे स्काईमेट वेदर पर। मौसम की हर खबर आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।